जनपद इटावा के गांव धोरखा में छत्र स्वाभिमान मंच परिवार के युवा सक्रिय सदस्य सुशील रजावत ने अपनी मां की आज्ञा और गांव वासियों के समर्थन से अपने दिव्यांगत भाई की पत्नी से शादी की और उनके दोनों छोटी बच्चियों को अपनाकर समाज में एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही सुशील के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। उनकी भाभी मात्र 23 वर्ष की आयु में विधवा हो गई तथा उनकी 2 छोटी बेटियां भी थी। इस पर सुशील की मां ने अपनी बहू की आगे की जिंदगी को देखते हुए तथा 2 मासूम बच्चियों की खातिर अपने छोटे बेटे सुशील के साथ विवाह कर दिया। सुशील ने अपनी मां के कहने पर तथा गांव के प्रतिष्ठित लोगों की सहयोग से अपने भाभी के साथ विवाह कर लिया और सुखीपूर्वक रहने लगा। हालांकि परिवार के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। गांव वाले सभी इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। ऐसे समाज को दिशा देने वाले सुशील रजावत को छत्र स्वाभिमान मंच द्वारा परिवार गांव में सम्मानित करने पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से छत्र स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष सत्येंद्र भदौरिया एवं अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर गांव के छत्री समाज के बड़े बुजुर्गों और युवाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया तथा सुशील रजावत की इस पुनीत कार्य की प्रशंसा भी की। आज हम जनपद इटावा के ग्राम धोरखा में खड़े हैं। यहाँ एक नवयुवक ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी की उम्र मात्र 23 वर्ष है, जिनके 2 बच्चियां हैं। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी के साथ विवाह कर लिया है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन बड़े बूढ़े गांव के काफ़ी लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों की शादी हो गई है। इतना बड़ा जीवन और मात्र 23 साल की उम्र में विधवा हो जाना एक औरत के लिए कितना डरावना है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। कितनी कम उम्र के बाद पूरा जीवन काटना एक औरत के बस की बात नहीं है। आदमी तरह तरह की बातें करता है। ये सराहनीय कार्य किया है। आइए उससे बात करते हैं। आपका नाम? सुशील राजावत। ये थोड़ा बताएं। मेरे भैया ख़त्म हो गए थे, तो पहले तो मेरा मन नहीं था शादी करने का। मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा इसमें श्रेय जाता है। उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया कि शादी करो। उन्हें मना भी किया, घर वाले भी मना कर रहे थे, मम्मी ने मेरी नहीं मानी किसी की। फिर बाद में हमने, अरे फ्रेंड भी लोग बोले नहीं ये करो अच्छा है। उसके बाद फिर हमने भी की। आपकी भाभी जी कोई आपत्ति तो नहीं हुई? नहीं, उनको कोई आपत्ति। तो आप लोग दोनों की मर्जी से शादी की ना? हाँ, शादी मर्जी से की। ये कब की बात? भाई कब ख़त्म हुए आपके? भाई मेरे 2018 में ख़त्म हो गए थे, अगस्त में, 15 अगस्त में। ये आपने शादी कब की है? 10 दिसंबर को 2020 में, इसी 10 को। किसी ने विरोध वगैरह नहीं किया इसका? विरोध वगैरह तो करते हैं, घर वाले करते हैं, परिवार वाले, गाँव वाले करते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया हमारा, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। इसमें सबसे ज़्यादा मेरा श्रेय जाता है मेरी माता जी का, जिन्होंने मना एक तरफा होकर शादी हमारी कर पाई। आपके दिमाग में क्या चला, मतलब जब आपने सोचा शादी करने के लिए, तो किस चीज़ को लेकर आपने ये पहल की है? बच्चियों को लेके और उनकी उम्र देख के, यही सब। बच्ची छोटी छोटी हैं? 2 बच्ची हैं, एक 4 साल की, एक 3 साल की। बच्चे हैं नहीं, बच्ची हैं 2। ये जो शादी की है, इससे आप सहमत हैं? इसने सहमत ही नहीं है, इसके हर कदम पर साथ है। इसने जो काम किया हमारे समाज के लिए, समाज में वो तो नियम बहुत बने कि ये करो, और समाज, छत्री समाज भी बने, उनमें बने। हुआ कुछ नहीं, लेकिन इसने हमारे छत्री स्वाभिमान मंच का स्तर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया, और इसी मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग आगे बढ़े। तो आप सोचते हैं कि उसने काम जो किया अच्छा किया है? इससे आने वाली पीढ़ी को सबक मिलेगा, थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे, है ना? तो बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया इसके साथ। आपका नाम? आप क्या कहेंगे संबंध? एजीबे साहब, ये तो मेरे परिवार की बात है। इसने जो काम किया है, ये क्षत्रियवाद सभा को जागृत कर दिया है कि कोई लड़की अबला अगर विधवा होती है और घर में कोई बच्चा ऐसा है तो अपनी क्षमता रखिए। ये हमको बहुत खुशी और गर्व की बात है। तो आप लोग मानना है कि उसने अच्छा काम किया है? आपका नाम? सुशील राजावत। आप क्या आपसे सहमत हैं? हमारे परिवार हुआ भतीजा है, मैं सहमत ही सब काम हुआ है। ये जो शादी की है इसने बच्चे ने, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। सुशील जी हमारे संगठन से जुड़े हुए छत्री स्वाभिमान मंच से, और उन्होंने जो काम किया है
वो पूरे समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने एक दिशा दी लोगों को, जो कुरीतियाँ थी उनको दरकिनार करते हुए, सबका विरोध झेलते हुए जो साहस का काम किया है, मैं उनके लिए उनका वह बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो उन्होंने इस तरह की एक मिसाल पेश कर दी है समाज में, जो आगे एक लोग उसके पीछे चलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। और जो उन्होंने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। थोड़ा विस्तार से बताएं इसके बारे में। सुशील जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है और हम तो उनको बार बार प्रणाम करेंगे इस काम के लिए। और आगे भी हम लोगों से कहना अपील करना चाह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उनको सहारा दें। नहीं कहना चाहेंगे। मेरे पास शब्द ही नहीं है इनके लिए। मैं सुशील राजावत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे समाज, हमारे क्षत्रिय समाज के लिए जो इन्होंने मिसाल पेश की है, इसके लिए पूरा क्षत्रिय समाज सदा आभारी रहेगा। ये ऐसा पहले अन्य समाजों में होता था, क्षत्रिय समाजों में कम होता था, ज़्यादातर जौहर ही किया है क्षत्रियाणियों ने, लेकिन यहाँ समाज को, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। इसलिए मैं दोबारा से इन्हें आभार व्यक्त करता हूँ सुशील राजावत जी। ये जो आपके बेटे ने शादी की है, सराहनीय कार्य किया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। क्या कारण बिटियन के मारे हमें करने पड़े, घर वाले तो हमारे साथ नहीं दी ना। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, मोड़ी हैं छोटी छोटी दो। तो और गांव वाले और लोग तो सब काफ़ी सभी सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, गांव वाले तो हैं मगर घर वाले हमारे नहीं हैं। क्या कहना है उनका? जे कह रहे थे नहीं करो अंत शादी करो, इनका जान दे मतलब अंत चाहे को। आप मतलब जो आपके लड़के ने जो काम किया है, तो वो कह रहा है आपने मतलब काफ़ी उसकी मदद की है, तो आपको श्रेय दे रहा है पूरा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो हमें तो वो सही दे रहा, हम खुद होते काम का कर ले शादी। अब हम और तो को है नहीं, हम अकेले ही हैं, बापो है नहीं, भैया वो है नहीं, बहनों है नहीं, है तो अकेले। हम का लाला कर ले, मोड़ी को पाली, हम तो पाली न पाइबे। आज हमारे आदमी हो तो हम मोड़ी पाल लेते। अब ये मोड़ी कहाँ जाइए, उनके भैया अपन बिटिया लेने जाते, तो हम कहा हम बिटियाँ कैसे पाले, हमारी ज़िंदगी तो थोड़ी है। तासो फिर हम इनका हम समझाओ, बहुत समझाओ, तब इन्हें मान नहीं रहे थे। जब बोले हम ना करीबे, तो हम का ललाई बिटियाँ को पाली, कहाँ जाइए अब काल के दूसरे के दुआरे ठाड़ी हुई हैं, तो आदमी कहाँ कहे। तब जिन्हें हाँ करी, घर वाले बोले नहीं करो शादी, फिर इन्होंने मन कर लो कर लो। कि आप सभी का, बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, सभी का मत यही है कि जो भी किया है, शादी की है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इससे आने वाले नवयुवकों में एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी सीख लेगी कि मात्र 23 साल की उम्र में विधवा हो जाना कितना दर्दनाक है और उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसलिए ये एक उदाहरण के तौर पर एक नई मिसाल कायम की है। इटावा से शिव कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, इटावा।